एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देना चाहें। इस तैयारी के दौरान कोई गर्लफ्रेंड आपकी रही? सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, फिर वो लड़का आईएएस बन जाता है। एक सूर्यवंशम मूवी है अमिताभ बच्चन की, उसकी जो बीबी है वो गाने गाने में आईएएस जो है एग्ज़ाम क्लियर कर देती है और डीएम बन जाती है। तो क्या आईएएस को क्रैक करने के लिए गर्लफ्रेंड से धोखा पाना जरूरी है? आपके पापा, जैसा हमें पता लगा कि एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं जी, अभी हैं घर पे? जी हैं। उनसे बात हो सकती है कि सपोज कीजिए आपका लड़का कल जिस जिले में आप पोस्टेड हैं उसी जिले में अगर डीएम बन के आता है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। नमस्कार। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और एक इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों को आज देने जा रहा हूँ। मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं ये कोई साधारण शख्स नहीं है। एक दो दिन पहले तक ये साधारण थे, लेकिन अब एक खास बन चुके हैं। भारत की जो टॉप सिविल सर्विसेज माना जाता है आईएएस और आईपीएस, उनमें इन्होंने 503वीं रैंक हासिल की है और झांसी का नाम रोशन किया है। नाम है इनका गौरव। अब हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये रैंक हासिल की, किस तरीके से ये आईएएस आईपीएस का जो पूरा एग्जाम होता है किस तरीके से क्लियर किया, और बारी बारी से हर एक सवाल को जो है पूछेंगे। और जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनसे जुड़े कुछ सवाल भी इनसे हम पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो भैया कि आपने इतना अच्छा नाम रोशन किया झांसी का, और सिविल सर्विसेज में आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। थैंक यू सो मच। तो आप पहले सबसे बड़ा सवाल मैं यही पूछ लेता हूं जो आम लोगों के मन में रहता है, और अमूमन जो है विद्यार्थी जो होते हैं जो तैयारी करते हैं उनके मन में भी ये रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? देखा जाए तो 6 से 8 घंटे पढ़ता था, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता था। और घंटे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, कुछ सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स होते थे। अगर वो जल्दी भी ख़त्म हो गए तो ठीक है, अगर उनके लिए थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना पड़ा तो कोशिश करता था जो टारगेट्स हों वो मीट हो जाए। नहीं, जैसे भाई हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस के जो बन जाते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो अमूमन बोलते हैं कि आईएएस और आईपीएस बनने के लिए आपको 18-18 घंटे पढ़ना है। क्या ऐसा है? जी, मेरे हिसाब से तो नहीं है ऐसा। 18 घंटे पॉसिबल नहीं है आप हर दिन पढ़ सको। हाँ, एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो आपके घंटे बढ़ जाएंगे, वो 10 घंटे, कभी 12 हो जाएंगे, कभी 14 भी हो सकते हैं। अच्छा, ऑन एन एवरेज सपोज करो आज से 1 साल बाद आप पेपर देंगे और अभी से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज एक विद्यार्थी को कितना पढ़ना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, और उस प्रिपरेशन में आप अपने पीवाईक्यू सिलेबस, अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दिया कि आप हर बुक को नहीं पढ़ रहे हैं। इस एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है कि आप कम बुक्स पढ़िए, उन्हें मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, रादर देन आप मल्टीपल बुक्स पढ़िए, लेकिन उन्हें एक ही बार पढ़िए। एक ही बार पढ़िए। और आप एक बात बताइए कि जैसा कि आपने कहा है कि आपने दूसरी बार में अपना जो है एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो पहली बार में क्या कमियाँ रह गई थी जिन कमियों को आपने दूसरी बार में पूरा किया? पहली बार में मेंस क्लियर नहीं हुआ था मेरा। तो मेंस में जैसे 9 पेपर होते हैं, 7 से मेरिट बनती है और 2 क्वालिफाइंग होते हैं। तो उन 7 में से 2 पेपर में मेरा स्कोर थोड़ा सा कम आ गया था, जिस पे मैंने इस बार वर्क करे। आंसर राइटिंग एक कहते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, उस पर काफ़ी फोकस किया, काफ़ी सारे टेस्ट लगाए, तो वो मुझे लगता है हेल्पफुल रहा। कितना श्योर थे आप इस बार कि मेरा होना ही होना है? जी देखिए, इस एग्ज़ाम का जैसे नेचर है तो श्योर तो नहीं, हाँ एक फीलिंग आ रही थी कि लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। बाकी अनसर्टेनिटी तो है, इतने सारे स्टेजेस हैं, इंटरव्यू है, बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। तो हाँ, उम्मीद थी थोड़ा बहुत। आपने इतना पढ़ाई किया कंसिस्टेंसी के साथ, 6-8 घंटे लगातार आप पढ़े, एग्ज़ाम के समय पर आपने ज़्यादा पढ़ाई की जैसा आपने बताया, तो उस समय के प्रेशर में और अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे भाई पहाड़ों पे निकल जाना चाहिए, अभी मैं टेंशन फ्री हूँ, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है? जी, मैं कहूँगा एक रिलीफ है कि लंबे समय से जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फाइनली वो हार्ड वर्क पेड ऑफ हुआ। लेकिन छुट्टी की बात तो नहीं, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, मैंने सारी एक्टिविटीज़ करी, लोगों से भी बात करी, अपने दोस्तों से भी, और सोशल मीडिया पे। शादियाँ वगैरह आपने अटेंड की या शादियाँ वगैरह में नहीं जाते थे, रिश्तेदारों से नहीं मिलते थे? नहीं, रिश्तेदारों से मिलता था, लेकिन शादियाँ बहुत ही रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को। क्या क्या सेक्रीफाइस रहे होंगे आपकी तरफ से इसके दौरान जो आपने किए हैं इस पढ़ाई के लिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? जी, सेक्रीफाइस की बात करें तो कोशिश करी कि लाइफ में डिसिप्लिन रखें, उस डिसिप्लिन के साथ सेक्रीफाइस कम करने पड़े। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ी, फैमिली को भी अच्छे से टाइम दिया, अपने दोस्तों से भी मिला, और जो अदर इंटरेस्ट हैं, जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ या नॉन फिक्शन बुक्स ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पढ़ता हूँ, तो उन्हें भी पढ़ा। तो एक हेल्दी मिक्स रखा चीज़ों को। मतलब आपने तैयारी के साथ साथ वो सब कुछ किया जो आपको पसंद था,
और जो आप करना चाहते थे। जी जी। तो वो एक जो चक्रव्यूह जो कहा जाता है कि भाई अगर आप आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बंद कमरे में रहना पड़ेगा, आपको बाहरी दुनिया से नाता तोड़ना पड़ेगा, दोस्तों से मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा, आपकी जो और अदर हॉबीज हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। वो मिथ जो है आप बोल रहे हो कि वो करना भी जरूरी नहीं है, आप जो पसंद कर रहे हो वो करते हुए भी आप तैयारी करके क्रैक कर सकते हो। जी ज़रूर। जैसे इस एग्ज़ाम में पर्सनालिटी टेस्ट भी एक होता है, तो अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो लोगों से कैसे बात करनी है, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो वो मेरे हिसाब से ज़रूरी होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई ना करें और भी चीज़ों में थोड़ा सा समय दें आपको, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करे। अच्छा, अमूमन जब हम बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो बॉलीवुड मूवीज़ में आईएएस आईपीएस को ऐसे दिखाया जाता है कि भाई जैसे आपने सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, फिर वो लड़का आईएएस बन जाता है। एक सूर्यवंशम मूवी है अमिताभ बच्चन की, उसकी जो बीवी है वो गाने में आईएएस जो है एग्ज़ाम क्लियर कर देती है और डीएम बन जाती है। तो क्या आईएएस को क्रैक करने के लिए गर्लफ्रेंड से धोखा पाना ज़रूरी है? एक मजाकिया क्वेश्चन समझिए, या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो शायद इस वे में लेते होंगे कि आईएएस को अगर हमें बनना है तो हमें एक धोखा, एक जो है दिल हमारा टूटना चाहिए। जी, मेरे हिसाब से आप किसी भी लक्ष्य को सेट करें तो उसके लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो ना केवल आप आईएएस, अदर एग्ज़ाम्स भी या जो भी आपके लाइफ में गोल है आप उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए एक होता है कि सर्व कर सकते हैं अपनी कंट्री को। तो मेरे आपका मोटिवेशन क्या था? जी, मेरे लिए भी ये है, एक अच्छी सर्विस है, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट डोमेन्स में काम करने को। अगर आप एक आईएएस बनते हैं तो हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, अगर आईपीएस बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में काम कर सकते हैं। तो सर्व करना मेरा मेन मोटिव। एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देना चाहें, इस तैयारी के दौरान कोई गर्लफ्रेंड आपकी रही? नहीं, आप जवाब दे सकते हैं हाँ या ना में। जी नहीं थी आपकी कोई गर्लफ्रेंड, तो मतलब आप उससे दूर रहे? नहीं, मेरे हिसाब से आप ऐसा नहीं है दूर रहना या किसी, आपका सबका ये पर्सनल होता है। बस ये है आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन में काम करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करिए आप प्रायोरिटाइज पढ़ाई को करें, जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको पढ़ना है तो वो पढ़िए। देखिए, ये गौरव यादव जी हैं और इनकी रैंक 503 आई है। झांसी का नाम इन्होंने रोशन किया है। फिलहाल अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये आईएएस में जाएंगे या पीसीएस में जाएंगे। हम विनती करेंगे कि ये लंबा जाएं, सेक्रेटरी तक भी बने, ऐसा होगा, क्योंकि इनका जो डिसिप्लिन है वो इनके चेहरे पर दिख रहा है। इनका हाव भाव जो नज़र आ रहा है कि भाई ये अपने कर्तव्य के प्रति भविष्य में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा निडर रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस जो है अपने काम के लिए ये हमेशा रहेंगे। आपके पापा, जैसा हमें पता लगा कि एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं जी, अभी हैं घर पे? जी हैं। उनसे बात हो सकती है? क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर यादव जी हैं, इन्हीं के लड़के हैं गौरव यादव जी। आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं सर? आगरा में। आगरा में एसआई पद पर हैं आप, सब इंस्पेक्टर पद पे हैं। तो सर एक चटपटा सा सवाल करिए, मीठा सा सवाल समझिए कि सपोज कीजिए आपका लड़का कल जिस जिले में आप पोस्टेड हैं उसी जिले में अगर डीएम बन के आता है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सर के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है एक पिता को अपने बेटे पर उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्व शायद होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुस्कान देखिए, वो सवाल मैंने ऐसा पूछा है, शायद आपके मन में ऐसा हो कि ऐसा हो। हाँ, आप चाहते हैं ऐसा हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब गौरव तैयारी कर रहे थे तो आपका क्या उसके प्रति नजरिया था? बहुत जैसा अच्छा, उन्होंने बताया कि पहली बार में तो ये नहीं निकल पाए। बहुत अच्छा नज़रिया था। पहली बार नहीं निकल पाए, दोबारा के लिए प्रोत्साहित किया गया कि आप हिम्मत मत हारिए, करते रहिए तैयारी, कोई बात नहीं है, और प्रोत्साहित किया और बेटे ने मेहनत की, भगवान ने रिजल्ट अच्छा दिया है। देखिए सर, आज आप उस मुकाम पर बैठे हैं कि जो हर एक माँ बाप का सपना होता है। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा जो है इस तरीके की नौकरी करे जो भारत में टॉप की नौकरी मानी जाती है, सिविल सर्विसेज की। तो आज आपका अनुभव जो है, आप हालांकि बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन जो दूसरे माँ बाप हैं वो जो उनके लड़के, उनके बच्चे जो तैयारी करते हैं तो कोई 2 बार में नहीं निकल पाता, कोई 3 बार में निकल पाता, तो माँ बाप कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि बेटा जो है व्यर्थ में समय खराब कर रहा है। तो उनके लिए आप अगर कुछ संदेश देना चाहें? नहीं, मैं सभी के लिए संदेश है, हिम्मत मत हारे। सभी लोग मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, भगवान चाहेगा, अगर लड़के की लगन है तो ज़रूर सफल होगा। लास्ट तक प्रयास करते रहे। बिल्कुल। देखिए, पिताजी एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में, और अब बेटा जो है
एक जिले का मालिक बन के कहीं ना कहीं पोस्टेड होगा। तो एक वास्तव में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि भाई देखिए, पिताजी एसआई होने के बावजूद भी अपने बेटे को उस पद पे देखना चाहते थे जिस पद पर पिताजी नहीं जा पाए, और आज बेटे ने वो पद हासिल भी किया। तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत के साथ साथ इनके भी कई सारे सेक्रीफाइसेस इनके लिए रहे होंगे जो आज इस मुकाम तक के पहुंचे हैं। आपको लगता है कि आपके माता पिता ने आपके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस किए होंगे? जी, सैक्रिफाइस तो होता है जब सपोर्ट की बात करी जाती है, बीट फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ पिलर व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन। करेक्ट। तो एक मेन क्वेश्चन मैं आखिरी में आपसे पूछने जा रहा हूं, और क्वेश्चन क्या है, ये तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल जवाब रहेगा आपका जो अभी तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसी टिप जो आपने अपनी इस तैयारी के दौरान अपनाई हो, कोई ऐसी टिप, वो टिप जरूर दीजिए ताकि जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं उनको आपसे कुछ ना कुछ आज सीखने को मिले। अपने जो भी गोल है उसके लिए सेल्फ मोटिवेट रहें। अपना जो भी एग्ज़ाम है उसको पहले अच्छे से देख लें, स्ट्रैटेजाइज करें प्रीवियस ईयर या जो मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सकें। कोई ऐसा कोर्स इस बीच आपने किया हो, कोई अलग सा, मतलब आपने कुछ किया हो, कोई ऐसा जो आपकी खुद की स्ट्रेटजी हो इस पूरे कोर्स के दौरान, इस पूरी तैयारी के दौरान? जी, मैंने स्टार्टिंग में ही टॉपर्स वीडियो देखे थे, तो उनसे एक कॉमन स्ट्रैटेजी ड्राइव की थी और देखा था जो लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाए, क्या रीजंस थे उनके फेलियर के पीछे। तो कोशिश किया मैं वो मिस्टेक्स रिपीट, मतलब दूसरे के फेलियर को आपने देखा ताकि आप सक्सेसफुल हो जाओ कि वो कहाँ फेलियर हुए हैं, कहाँ वो फेल हुए हैं। जी, कोशिश मेरी यही रही। देखिए, गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही है और उनके पिताजी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि आप मोटिवेटेड रहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ठान लिया है तो जिंदगी में कुछ भी देखिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मन में ठान के बैठे हैं तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, चाहे फिर वो आप किसी भी क्षेत्र की किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे फिर वो आपका नीट हो, कुछ भी हो, आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हैं तो आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कीजिए, आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और गौरव भाई के लिए, जो गौरव भाई ने झांसी में झांसी का नाम रोशन कर दिया, झांसी में रहते हुए झांसी का नाम रोशन कर दिया, तो झांसी वासियों उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।